नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हेलो स्कॉलर में। आरबीआई ग्रेड बी 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या आप एलिजिबल हैं आरबीआई ग्रेड बी 2022 के लिए या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब जो जनरल है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 साल अपर लिमिट है, ओबीसी के लिए 33 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और एससी एसटी के लिए 35 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर हम अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो केवल 6 बार दे सकता है आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम। तो अगर आप फेज 1 एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स भी बोल सकते हैं, अगर आप 6 बार दे चुके हैं तो आप इस बार ग्रेड बी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जबकि जो बाकी कैटेगरी हैं जैसे एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी, तो इन कैटेगरीज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अनलिमिटेड टाइम्स इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल स्ट्रीम के लिए, तो या तो ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पास मार्क्स होने चाहिए। अगर आप डीईपीआर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस में, या फिर पीजीडीएम या एमबीए होना चाहिए विथ स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। मतलब आप अगर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं तो ही आप डीईपीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में, दैट इज जो आपकी मास्टर्स डिग्री है, उसमें मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स रखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा जो प्रेफरेंस है, अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है इकोनॉमिक्स में तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो आपको 4 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री विथ रिसर्च है या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो आपको 3 साल का यहां पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब अगर हम यहां पर दूसरी पोस्ट की बात करें डीएसआईएम में, तो डीएसआईएम में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में विथ मिनिमम 55% मार्क्स। या फिर इसके अलावा मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में विथ 55% मार्क्स, या फिर आपकी एम स्टैट मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स में डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स। इसके अलावा अगर आपके पास पीजीडीएम है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स ज्वाइंटली ऑफर्ड बाय आईएसआई कोलकाता, खड़गपुर एंड आईएम कैलकाटा, अगर ये डिग्री आपके पास है 55% मिनिमम मार्क्स के साथ, तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए 50% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, और बाकी जो डॉक्टरेट डिग्री वगैरह के लिए हैं तो उनके लिए सेम वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिलैक्सेशन है जो पहले मैंने आपको बताया। अगर एमफिल किया हुआ है तो 2 साल का रिलैक्सेशन, अगर पीएचडी किया हुआ है तो 4 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये था एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।